उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जाति को लेकर राजनीति हो रही है और अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति देखकर एनकाउंटर करवाती है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह हमारे साथ। सर, सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में एक बड़ा विवाद हुआ था, चोरी हुई थी, उसके बाद एक पकड़ा गया, तो उसमें ये अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्य को तो उन्होंने छोड़ दिया लेकिन जो यादव था उसको उन्होंने गोली मतलब सटा कर मार दिया क्योंकि ये यादव है, और ये कहा है कि इसकी कोर्ट से जांच भी कराई जानी चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं आरोप को? देखिए, एक तो दो बड़े अंतर हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के लिए अपराधी अपराधी है। अपराधी की कोई जात वर्ग धर्म नहीं होता। किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, यदि अपराधी है तो उसका ट्रीटमेंट, उसके साथ सलूक अपराधी की तरह किया जाएगा। दूसरा अखिलेश जी हैं। यदि अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की सत्ता को 12 से 17 के बीच में पूरे देश और दुनिया ने देखा है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। यह समाजवादी पार्टी से अपराधियों को अलग कर दें तो सपा का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो अखिलेश जी बेचारे की मजबूरी है कि वो अगर जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर भ्रमित करके किस तरह अपनी दुकान चला रहे हैं, अन्यथा दुकान ही बंद हो जाएगी। लेकिन ये अखिलेश जी निश्चित रूप से 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के लोग बहुत देखे हैं, नज़दीक से समझे हैं और भुक्तभोगी रहे हैं कि आपने जिस तरीके से अपराधियों को खुला काम करने का, गुंडई करने का, अपराध करने का मौका दिया है, उत्तर प्रदेश जनता भूली है ना भूलने वाली है। 2027 में कह रहे हैं कि अगर सपा सरकार बनती है तो यूपी के सारे बुलडोजर जो हैं वो हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। तो गोरखपुर में क्या ऐसा तोड़ना चाहते हैं, क्या अवैध है वहां पर? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि आपका बुलडोजर जो है वो अवैध संपत्ति पर चलता है। मुझे लगता है कि बुलडोजर अवैध संपत्ति पे ही चलता और चला है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये बुलडोजर चलाने के लिए बड़ा दृढ़ संकल्पित व्यक्ति चाहिए, जो निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ अपराधियों को अपराधी की तरह ट्रीट करें। लेकिन आप बुलडोजर इसलिए अखिलेश जी नहीं चला सकते कि आपकी तो सत्ता चलाने का काम ही अपराधियों के कंधे पर रख के होता है, अपराधियों को संरक्षण होता है। आप कहाँ से बुलडोजर चला लेंगे? नहीं चला सकते हैं। सीएम योगी ने एक बात कही, आपने सुना होगा कि जिस तरीके से बहराइच में भेड़िए आतंक मचा रहे हैं, उसी तरीके से जब सपा सरकार थी तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव भी आतंक मचाते थे। यही उनका कहना, यही जो मैं कह रहा हूँ। अपराधियों को संरक्षण दे करके अपराधियों के ही बलबूते उत्तर प्रदेश की सरकार चली। 5 साल जिस तरीके से अराजकता, गुंडई, माफियागर्दी, दंगे, भ्रष्टाचार, चौथ वसूली, अपेड़ का उद्योग, बलात्कार, जो पिटा वही जेल गया, जो पीड़ित है उसी को लठियाया गया, पुलिस का दुरुपयोग बुरी तरह किया गया, यही तो असली था, यही तो असली समाजवाद दिखाई पड़ा 12-17 के बीच में। जो समाजवाद की बात अखिलेश जी करते हैं। सर, हालांकि आप लोगों का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन इन दिनों ये चर्चा चल रही है कि अपर्णा यादव जो यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद दिया गया उससे खुश भी नहीं है, उसको वो ज्वाइन भी नहीं करना चाहती हैं, बल्कि वो पार्टी को छोड़ने का मन बना रही हैं। क्या आप लोगों के पास इस तरीके का सर कुछ आया है कि क्या उनको कोई और भी जिम्मेदारी दी जा सकती है? खुश नहीं है अपने कद के हिसाब से वो? अभी तो कोई सार्वजनिक उन्होंने वक्तव्य दिया क्या? मीडिया के बीच में इस तरह की कोई आरोप लगाया गया? नहीं है। तो फिर काहे के लिए आप लोग कर रहे हो? अगर ये तो पार्टी में, हम लोगों की पार्टी के मामले चलते रहते हैं, किसको कहाँ करना है, किसको करना है, कहीं परिवर्तन करना है, क्या करना है, ये हमारी पार्टी के नेता हैं। वो पार्टी फोरम पे हम लोग उसका सम्मान देने का काम करते रहेंगे। लेकिन कोई बयान आया हो, नाराज़गी व्यक्त की हो, मीडिया से उन्होंने कोई वार्ता की हो तो बताइए। एक आखिरी सवाल सर, तौकीर रजा लखनऊ पहुंचे और उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वीएचपी है और उसी के साथ साथ बजरंग दल, ये आतंकी संगठन है, इनको बैन कर देना चाहिए। वक्त संशोधन बिल अगर लाया जाता है तो हमारे पास आदमी तैयार हैं सरकार को जवाब देने के लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि जाति हिंसा भड़काना चाहते हैं तौकीर रजा इन बयानों से? देखिए, तौकीर रजा के बारे में बहुत अच्छी तरह पूरा देश जानता है। उनके भड़काऊ बयान, देश के विघटनकारी बातें, समाज में अराजकता फैलाने वाले काम, कानून को तहस नहस करने वाली गतिविधियाँ,
यही सब काम करते रहे और बार बार इसमें जेल जाते रहे, कार्रवाइयाँ हुई हैं, जमानत पे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? योगी का बुलडोजर तैयार है अगर ये लोग कुछ ऐसा नहीं, इससे देखिए जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर नहीं पनपने दिया जाएगा, ये हमारा एजेंडा है। कोई भी समाज को तोड़ने वाले व्यक्ति को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, ये हमारे एजेंडे में है। हम समाज में समरसता देंगे, हम समाज में भाईचारा देंगे। भाईचारा, एकता, अखंडता और नेशन फर्स्ट के नारे के तहत राष्ट्र प्रदेश मजबूत चाहिए। इस तरह की विघटनकारी ताकतों को किसी भी तरह से बढ़ावा देने का काम स्वीकार नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।